हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्पेशल सेशन विज्ञान एक नज़र में। विज्ञान एक नज़र में आज का जो टॉपिक है वो है एक्सियल स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल। अब आप लोगों ने तो सोचा होगा कि आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, ये एक्सियल स्केलेटन क्या है या फिर अक्षीय कंकाल क्या है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये 10 मिनट का शो, एक 10 मिनट का सेशन जिसके अंदर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र की बात करते हैं, तो कंकाल तंत्र के अंदर ह्यूमन बॉडी का पूरा कंकाल जो है वो आप लोगों के सामने होता है। मनुष्य शरीर का पूरा कंकाल। अब कंकाल से शुरुआत में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां हैं? हम सबको पता है 206। आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों में कितनी हड्डियां हैं? आप कहोगे 300 से 306। लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चों के अंदर जो है वो 275 टू 295 जो है वो बोन्स प्रेजेंट होती है। बट हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हम 300 से 306 करते हैं। हालांकि जब क्वेश्चंस आते हैं बहुत एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो कई में ऑप्शन हमें 390 290 भी करना पड़ा। द रीजन इज क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दे रखा था 400, है ना, 450, 406 और 290। तो 300 के करीब क्या था? 290। तो इट्स ऑल डिपेंड टू प्रायोरिटी कि हमें क्या आंसर करना है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 भागों में विभाजित किया गया और इसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। हिंदी में कहें अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब आज का चूंकि हमारा टॉपिक है अक्षीय कंकाल, तो हम सिर्फ अक्षीय कंकाल पे फोकस करते हैं। ये हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को हमने थोड़ा खोल कर रख दिया, थोड़े पार्ट्स को हमने खोल कर रख दिया। आज हम जानेंगे कि अक्षीय कंकाल के अंदर हम हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो अक्षीय कंकाल के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो है हमारी कपाल, या फिर इसे हम कहते हैं स्कल या फिर खोपड़ी, है ना, जिसे हम कपाल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पार्ट तो हम कपाल या फिर खोपड़ी पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है, आपसे पूछा जाएगा भाई स्कल किसका पार्ट है, तो आप कहोगे एक्सियल स्केलेटन का। दूसरा आपका एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी आपके अक्षीय कंकाल में ही आती है और इसके अंदर 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और जबकि कपाल के अंदर टोटल 29 बोन्स होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा भाग जो हमारे पास कपाल के लिए या फिर जो स्केलेटन जो आपके अक्षीय कंकाल में पूछा था वो है पसलियां। ये जो पसलियां पार्ट आपको दिखाई दे रही है ये रिब्स हैं। ये पसलियां कितनी होती हैं बच्चे? 24 पसलियां हमारे पास में होती हैं। और एक जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये जिसे हम छाती की हड्डी भी कहते हैं, इसे हम स्टर्नम के नाम से भी जानते हैं, और ये संख्या में होती है 1। तो टोटल अगर मैं काउंट करवाऊं तो देखो 29 बोन्स तो आपके स्कल के अंदर हो गई हैं, 26 हड्डियां आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या फिर रीढ़ की हड्डी में हो गई हैं, 24 हड्डियां आपके जो है वो रिब्स के अंदर हो गई हैं, और एक हड्डी आप लोगों के जो है वो स्टर्नम या फिर छाती की हड्डी के अंदर हो गई हैं। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये निकल कर आएंगी 80 हड्डियां। नहीं मानो तो काउंट कर लो, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 80 हड्डियां हमारे एक्सियल स्केलेटन या फिर हम कहेंगे कि अक्षीय कंकाल के अंदर होती हैं। हालांकि जो दूसरा कंकाल है उपांगीय कंकाल, उसको हम हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक नजर में जो है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्कल के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, है ना, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के लिए पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड ही बता देती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 26 तो हड्डियां हैं, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। 26 तो हड्डियां हैं और पर हड्डी के अंदर सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं। तो इन खंड को, इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं वर्टिब्रा, हिंदी में कहते हैं कशेरु की। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेगमेंट होते हैं, इस सेगमेंट को चूंकि हम कशेरु की कह रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितने सेगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। ये देखिए, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, पीछे से इसके अंदर सेगमेंट होते हैं और इन सेगमेंट को कहते हैं कशेरु की। तो आपके पास 33 वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं। हाउ मनी 30 वर्टिब्रास? तो आपको कहेंगे 33 वर्टिब्रा। देखो फिर से समझना, रीढ़ की हड्डी में हड्डियां तो कितनी है भाई? 26 हैं। अगर आपसे वर्टिब्रा के बारे में पूछे, कशेरुकी के बारे में पूछे तो 33 हैं। और आपसे स्पाइनल नर्व के बारे में भी कई बार पूछा जाता है ना, स्पाइनल नर्व या फिर रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका, तो वो आपको ध्यान रखना 31 है। ये 3 नंबर आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि इनसे 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
जो आपके शरीर की पहली जो वर्टिब्रा होती है, फर्स्ट वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी का पहला कशेरुकी क्या कहलाता है, जो एक्चुअली में आपके गले की हड्डी से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एटलस। ये एटलस क्या है? स्पाइनल बोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये है फर्स्ट वर्टिब्रा, ये है पहली कशेरुकी, और पहली कशेरुकी को हम लोग जो है वो एटलस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपसे 33वें खंड के बारे में पूछा जाता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा है ना, जो जिसे हम टेल बोन कहते हैं। 33वीं को ही हम लोग जो है टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कॉक्सिल के नाम से भी जानते हैं। ये वाली चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये टेल बोन 33वां खंड और पहला वर्टिब्रा भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम की, तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आती है विच इज आर, ये भी देख लेते हैं। ये जो आपकी पसलियां हैं ये कितनी है? 24 हैं। अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ पसलियों पे। और ये आपकी जो स्टर्नम है, जिसे टाई बोन भी कह रहे हैं, जिसे हम लोग जो है वो छाती की हड्डी भी कहते हैं, ये संख्या में एक होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये जो आप लोगों के पास में 24 हड्डियां हैं, वो पसलियां हैं, उनमें पेयर है, 12 इस तरफ है और 12 ही इस तरफ है, ये पेयर में पाई जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहली से लेकर 1 to 7, पहली से 7 की जो पसलियां होती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाएगा तो फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो 1 to 7 जो है वो सत्य पसलियां या फिर ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 3 जो हैं इन्हें हम फॉल्स रिब्स के नाम से या फिर असत्य पसलियों के नाम से जानते हैं। और जो 11वीं और 12वीं पसलियां होती हैं, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या है? जिन्हें हम तैरती हुई पसलियां कह रहे हैं, इनका मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं ना, आपके पास कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, देखो ये पीछे से आधी ही लटकी हुई है। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करती हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हवा में लटकी हुई है, पीछे से तो निकली हुई है लेकिन आगे आकर जुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हम इसके बाद में चलते हैं हमारे स्कल पे। इस पे चलते हैं हमारे स्कल, जिसे हम खोपड़ी कह रहे हैं। खोपड़ी वाले भाग के अंदर भी क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे खोपड़ी वाले भाग, जिसे हम स्कल कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास में ब्रेन बोन होती हैं। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये कपाल के अंदर ये जो आपको ब्रेन बोन दिखाई देती हैं, तो हमारे ब्रेन बोन यानी कि हमारी मस्तिष्क की कितनी हड्डियां होती है जो स्कल में ही होती हैं? तो 8 तो हमारे पास में ब्रेन बोन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 हमारे पास में ब्रेन बोन होती हैं, ठीक है। और ये हड्डियां जो है वो आपस में जिगजैग फॉर्म में जुड़ी होती हैं, कुछ इस तरीके से। तो जिगजैग ये जो फॉर्म है, इन्हें सूचर कहा जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन में टांके लगाए हों, और टांकों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सूचर कहा जाता है, तो इसे सूचर बोन्स भी कहते हैं कई बार। तो वो 8 होती हैं। इसके अलावा चेहरे की हड्डियां जो फेशियल बोन होती हैं, वो आपके पास में कितनी होती हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। वी हैव 14 फेशियल बोन, ठीक है। तो अगर मैं आपका चेहरा बना रही हूं तो ये आपकी फेशियल बोन तो कितनी है, 14 है। फिर आपके पास जो ब्रेन की बोन आती हैं, जो ब्रेन की बोन आती हैं वो आपके पास में कितनी है भाई, 8 है। और 14 आपके पास में फेशियल बोन है या फिर चेहरे की हड्डियां हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हो गई। अब कान जो है, कान के अंदर कान भी तो हैं जो हमारे स्कल में आ रहे हैं, और प्रत्येक कान के अंदर 3-3 हड्डियां हैं, जिसे हम कहते हैं मैलियस, इनकस, स्टेपिस। क्या कहा जाता है? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो मैलियस, इनकस, स्टेपिस की अगर मैं बात करती हूँ तो इस तरह से 3 और 3 6 हमारे पास ईयर बोन आती हैं। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, और एक आपके गले की होती है जो एटलस, अभी पढ़ाया था ना, एटलस से जुड़ी होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हयोइड। ये गले की हड्डी है जिसे हम कहते हैं हयोइड। और इन सबको मिला लो अगर, कि 8 तो आपके पास में आप ब्रेन बोन मिला लो, 14 फेशियल बोन मिला लो, 6 ईयर बोन, 1 हयोइड, और टोटल काउंट करोगे तो 29 आएगा। तो वी हैव 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन आर स्कल। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर पूछता है कि स्कल कपाट में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन में दे रखा होता है 15, 20, 10 और 8। तो वहां पर जब स्कल बोला तो फिर हमें याद रखना है कि यार ये ब्रेन बोन के बारे में बात कर रहा है, और हमने 8 ऑप्शन दिया है, यानी कि ब्रेन बोन पूछ रहा है। कई बार इसका क्वेश्चन आता है स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, और आप लोगों को बोला होता है आपको बोला होता है 22, है ना, फिर बोला होता है 25, फिर बोला होता है 29,
और फिर बोला होता है 9, तो फिर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि भाई 29 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे स्कल के बारे में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है वो हमारे सारे उसके बारे में पढ़ लिया, स्कल के बारे में पढ़ लिया, जिसके अंदर हमारे पास में 8 ब्रेन बोन, 14 फेशियल बोन, कान के अंदर 6 मैलियस इनकस स्टेपिस होती हैं, एक गले में होती है हायोइड। 29 तो ये हो गई। स्टर्नम जो चेस्ट बोन होती हैं वो जैसे कुछ इस तरह की टाई जैसी दिखाई देती हैं, और ये जो आपकी चेस्ट बोन है इसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। पसलियों के अंदर 1 से 7 सत्य पसलियां, 8, 9, 10 असत्य और 11वीं 12वीं फ्लोटिंग रिब्स। तो हमने देखा कि स्कल के अंदर तो 29 है, हमने देखा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर 26 है, रिब्स हमने पढ़ी 24, एक हमने पढ़ा स्टर्नम। और एक और बात बता देती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगेन वर्टिब्रा तो होगी 33, स्पाइनल नर्व जिसे हम कह रहे हैं तंत्रिका वो होगी 31, और स्पाइनल बोन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 26। उम्मीद करती हूँ कि ये 10 मिनट का सेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका है, और अगला इंतजार कीजिएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन का, बड़े मजे से वो भी पढ़ेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे टॉपिक के साथ पूरा साइंस कवर करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।